और आज का जो बड़ा मुद्दा है वो है देश में कोरोना की महामारी के बीच में जब वैक्सीन की किल्लत है तो उस पर डर्टी पॉलिटिक्स क्यों हो रही है। किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी में खींचतान है। कांग्रेस पोस्टर चस्पा करा रही थी, इस तरह की बातें कर रही थी कि हमारे बच्चों की वैक्सीन बाहर क्यों भेज दी, ऐसे केजरीवाल ने भी नारे लिए। साथ ही यह भी कहा कि वैक्सीन की शॉर्टेज क्यों है, वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही है। लेकिन अब कांग्रेस के खुद के घर में ही सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि राजस्थान और पंजाब से खबरें आ रही हैं कि राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। इतनी वैक्सीन जो भूटान की 18 प्लस की जनसंख्या को दोनों डोज देने के लिए काफी थी, इतनी वैक्सीन जो है वो बर्बाद कर दी गई है राजस्थान में। साथ ही पंजाब सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि सस्ती दरों में वैक्सीन खरीदकर निजी अस्पतालों को बेची जा रही है और आम गरीब तबका वैक्सीन से वंचित है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इस सब के बीच में वैक्सीन कहां है। प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन है लेकिन सरकारी में क्यों नहीं है, हर स्टेट के क्या हालात हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो जुड़ेंगे बीजेपी और कांग्रेस से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी भी जुड़ेंगे, हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से लाल सिंह फौजदार जयपुर से जुड़ेंगे और विशाल ठाकुर हमारे साथ पंजाब का हाल बताने के लिए चंडीगढ़ से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, समझिए कौन क्या कह रहा है, तर्क क्या है और फैक्ट्स क्या कहते हैं। पंजाब में वैक्सीन घोटाले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पंजाब सरकार पर वैक्सीन से मुनाफाखोरी करने का आरोप लगा है। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन बेचने का आरोप लगाया है। सुखबीर बादल के आरोपों के मुताबिक 20 निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचे गए। 400 रुपए में खरीदकर 1060 में वैक्सीन बेच दिए गए। एक डोज वैक्सीन पर पंजाब सरकार ने 660 रुपए कमा लिए और अब प्राइवेट हॉस्पिटल 1500 से 1700 में वैक्सीन लगा रहे हैं। कि वैक्सीन हैगे है पर पंजाब सरकार लुटन ते लगी है। जेड़ी वैक्सीन पंजाब सरकार खरीद रही है वो 400 रुपये ते खरीद रही है। 400 रुपये का एक डोज, एक इंजेक्शन, एक डोज पर ला नहीं रही 400 रुपये दे, या लाना चाहिए सी मुफ्त। पंजाब सरकार 400 रुपये दे खरीद के प्राइवेट हॉस्पिटल ना सौदा हो गया इन्हां सरकार के मंत्रियों का। वैक्सीन में धांधली का आरोप सिर्फ अकाली दल का ही नहीं है। बीजेपी के सीनियर नेता और देश के सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी आरोप लगाया है कि पंजाब की अमरिंदर सरकार प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन बेच रही है। कोविन जैसे वैक्सीनेशन में भी वो राज्य सरकार प्रॉफिट ही कमाना चाहती है, तो ये कैसा जनता का प्रशासन है। आज कांग्रेस की ये स्थिति और जनता को तो 1500 रुपए में ले रहे हैं। बीजेपी और अकाली दल के इन आरोपों पर न्यूज नेशन ने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बीएस सिंधु से बात की तो साफ साफ कह दिया कि वैक्सीन का कंट्रोल उनके पास नहीं है। वो इस मामले में जांच कमेटी बनाएंगे। वैक्सीन का मेरे कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, ऑक्सीजन का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, कोविड की परचेज का मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में तो सिर्फ जो हॉस्पिटल ओवर चार्जिंग करते हैं उनको मैं देखता हूँ, प्लस जो ट्रीटमेंट होता है उसको देखता हूँ, जो टेस्टिंग सैंपलिंग गांव में होती है, शहर में होती है, कैंप लगते हैं वैक्सीनेशन के, वो मैं देखता हूँ। एक और जहां पंजाब की कांग्रेस सरकार पर वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों को बेचकर मुनाफा कमाने का आरोप लगा है, वहीं राजस्थान के कांग्रेस राज में वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। वैक्सीन की बर्बादी का ये वो सच है जिसे राजस्थान सरकार को अपनी आंखों से देखना चाहिए। दरअसल वैक्सीन के ये वो डोज हैं जिन्हें राजस्थान की जनता को लगना था, लेकिन इन्हें कहीं कूड़ेदान में फेंक दिया गया तो कहीं ने जमीन में दबा दिया गया। नतीजा वैक्सीन की बर्बादी हुई। ये तमाम जो आप वैक्सीन देख रहे हैं राजस्थान के करीब 35 वैक्सीनेशन सेंटर से इकट्ठी की गई वैक्सीन है। अगर मैं एक भी वैक्सीन को उठाऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। देखिए ये मैं वैक्सीन उठा रहा हूं, आप देखिए इस वैक्सीन में केवल एक डोज लगी है साहब, देख लीजिए आप, एक डोज, बाकी पूरी भरी हुई है और ये केवल बानगी भरे है। अगर इनकी काउंट करोगे करीब 500 से अधिक वैक्सीन की वॉयल है, इनमें से 100 से अधिक ऐसी वॉयल है जिनमें केवल एक डोज लगी है, कई तो ऐसी एक डोज लगी ही नहीं है, यानी कि उसको ही फेंक दिया कूड़ेदान में। ये तमाम वैक्सीन के डोज राजस्थान के वैक्सीनेशन सेंटर से ही लाए गए, इसमें भी कोई शक नहीं। हमारे चिकित्सा मंत्री या कोई भी जिम्मेदार कल सवाल जवाब कर सकते हैं कि आप जो वैक्सीन दिखा रहे हैं पता नहीं कहाँ से ले आए। आप मेल कर लीजिए साहब, मिला लीजिए, इस वॉयल का जो बैच नंबर है ये देखिए, बैच नंबर 4121
Z057। ये हमें बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप मिलान कर लीजिए। ये राजस्थान के वैक्सीनेशन सेंटर से लाई गई वॉयल है, वो वॉयल जिस पर हक था उस इंसान का जिसको वैक्सीनेशन कराना जरूरी था, लेकिन आपके कर्मचारियों की लापरवाही, आपके सिस्टम की खामियों के कारण ये अमृत तुल्य बूंदें जमीन में दब गई। केंद्र सरकार की माने तो राजस्थान में 16 जनवरी से 17 मई तक 11,50,000 से ज्यादा कोविड डोज बर्बाद कर दिए गए, जबकि राजस्थान सरकार का कहना है कि प्रदेश में वैक्सीन वेस्टेज सिर्फ 2% है, जबकि अप्रैल में केंद्र ने 7% और 26 मई को 3% वैक्सीन खराब होना बताया। राजस्थान में सिर्फ वैक्सीन की ऐसी बर्बादी नहीं बल्कि लापरवाही का ऐसा आलम है कि सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाए, क्योंकि न्यूज नेशन संवाददाता ने वैक्सीन के वायल में जो देखा उससे एक ही सुई के 2 बार इस्तेमाल किए जाने की आशंका भी गहराती है। इसका जरूर मिलान करिए चिकित्सा मंत्री जी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक लापरवाही नजर आ रही है। मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि ऐसा ही होगा, लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि एक सुई को 2 बार उपयोग किया गया है और चंद ब्लड की बूंदें इसमें हैं, इसकी जांच करना बेहद जरूरी है। ये बहुत ही बड़ी गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। ये देखिए, ये और अति गंभीर लापरवाही सामने आई है, यानी कि आपने वैक्सीनेट करने के दौरान आपके कर्मचारियों ने एक ही निडल को 2 बार उपयोग किया जा सकता है। इस बीच जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ता राजस्थान के मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इन पर वैक्सीन बर्बादी का आरोप लगाया। टीम न्यूज नेशन। तो हमारे साथ उस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। क्या है वैक्सीन की डर्टी पॉलिटिक्स और हकीकत क्या कहती है, ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त मनोज यादव हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, अशोक उपाध्याय जी हमारे साथ, अजय उपाध्याय जी हमारे साथ, डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़े हुए हैं। साथ ही NK सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशाल ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता और लाल सिंह फौजदार जयपुर से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, पहला सवाल आप ही से, क्योंकि ग्राउंड जीरो से लाल सिंह फौजदार रिपोर्ट दिखा रहे थे जो आपने भी देखी सुनी होगी। सीधे सीधे वैक्सीन बर्बादी के आरोप राजस्थान सरकार पर, क्या कहेंगे? लाल सिंह जी के बात को मैं काटूंगा नहीं, लेकिन ये भी सच्चाई लाल सिंह को समझनी होगी। स्थानीय स्तर पर कुछ गलतियां हुई है तो उसका सुधार भी होगा, पर केंद्र सरकार जिस तरह लगातार झूठे आरोप लगा रही है हमारे राज्यों पर, छत्तीसगढ़ पर भी और राजस्थान पर भी, कि हमने 30% कहीं 32% वैक्सीन को वो किया है, बर्बाद किया है, ये दूर दूर तक सच्चाई से वास्ता इसका नहीं है। छत्तीसगढ़ की बात मैं एक सेकंड कर दूं, 0.91% से भी कम वहां वैक्सीन का वेस्टेज है। और राजस्थान की बात है, स्पष्ट है, ये ऑन रिकॉर्ड है कि 2% से कम बर्बादी है। राष्ट्रीय औसत 6% का है और ये माना जा गया है इस पूरे प्रोसेस लेकिन मैं आपको 25 मई तक के आंकड़े मेरे पास हैं जो राष्ट्रीय औसत है। एक सेकंड डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, नहीं आप ये कह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, 25 मई के आंकड़े मेरे पास इस वक्त मौजूद है। राष्ट्रीय औसत वैक्सीन वेस्टेज का है 6.3%, झारखंड में 37.3%, छत्तीसगढ़ में 30.2%, 2 नहीं 30.2%, तमिलनाडु में 15.5%, राजस्थान में 11% और मध्य प्रदेश में 10.7% वैक्सीन जो है वेस्ट हुई है। तो आप ये कह रहे हैं कि केंद्र के आंकड़े भी फर्जी हैं, उसमें उन्होंने अपने ही शासित राज्य मध्य प्रदेश को भी शामिल कर लिया है। यही बात मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है 6.1% है जो केंद्र सरकार का डाटा है, लेकिन जो राज्यों का डाटा है, छत्तीसगढ़ में 0.91% से भी कम वेस्टेज हुई है और राजस्थान में 2% की वेस्टेज है जो हमारी सरकार वहां ऑफिशियली स्वीकार रही है। और एक माना जाता है, एक मानक मापदंड है कि डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में 10% तक की मैंने प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जितना और ये जो इतनी सारी 50,000 से ज्यादा डोसेज वेस्ट हो गई, उनको क्या कहेंगे? देखिए लाल सिंह तो एक ही जगह पहुंच पाए। आप देखिए कई मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आई हैं जो सीधे सीधे राजस्थान सरकार पर सवाल उठा रही हैं, इतने संख्या में वायल्स जो है वेस्ट हुए हैं, तो लाल सिंह जी के 2% से तो ज्यादा वही हो जाएगा सर। आप ठीक करें, नहीं 2% कैसे हो जाएगा? टोटल का आंकड़ा लगाइए तो 100 वायल की बात कर रहे हैं कि 100 वायल वहां इनको मिला है। हो सकता है उसमें भी कुछ कामिल ऐसा हो, अगर हम सारी जो मीडिया रिपोर्ट्स को कंपाइल कर लें तो मैं ये कह रही हूँ
नहीं, लापरवाही थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन 2% सरकार का ऑफिशियल जो डाटा है वो कोई गलत नहीं, उन्होंने भी ग्राउंड जीरो पर लाल सिंह फौजदार खुद मौजूद हैं, उनसे पूछ लेती हूँ। लाल सिंह फौजदार, 10 सेकंड में बात, केंद्र का आंकड़ा कह रहा है 30.2%, लेकिन यहाँ डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सिर्फ 2% वेस्टेज। सच्चाई क्या? आप तो राजस्थान में ग्राउंड जीरो पर कोरोना काल में जगह जगह जाकर रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहते हैं आपके सूत्र? हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, केंद्र भी कह रही है, राजस्थान भी कह रही है, किसकी माने? ये डर्टी पॉलिटिक्स बंद हो साहब, वैक्सीन चाहिए, आंकड़े नहीं चाहिए, वेस्टेज ना 2% हो ना 30% हो। जी देखिए विनायक, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमें आंकड़ों के मकड़जाल में ना उलझना है ना उलझने देना है। हम बात करेंगे उस आम आदमी के हक की जिसकी ज़रूरत थी वैक्सीन लगने की। लेकिन आप इस देखिए कोविड की दूसरी लहर में जिस तरह मातम पसरा है मौत का, गांव-गांव में मौत हुई है, ढाणी ढाणी में मौत हुई है, और वजह रही है कि आप वैक्सीन लगा नहीं पाए उस गांव के व्यक्ति को, वजह रही है आप वैक्सीन दे नहीं पाए उसको, और वो वैक्सीन डस्टबिन में थी। वो 100 वॉयल तो मैं बता रहा हूँ, मेरे जो पैनल में जुड़े हुए वो सुन लें, वो 100 वॉयल नहीं है, 100 वॉयल तो हमने वो छांटी है जिनमें से केवल 1 डोज लगी है, 9 डोज अभी रखी हुई हैं और उनको ज़मीन में दबा दिया गया। जो ज़िंदगी बन सकती थी किसी की वो ज़मीन दोज कर दी गई। बात आंकड़ों की है ही नहीं, हम आंकड़ों की बात कर ही नहीं रहे, हम आपसे सीधा सवाल ही पूछ रहे हैं साहब कि जो डोज एक इंसान को लगनी चाहिए थी आखिर पूरी की पूरी खराब क्यों हुई? फिलहाल मैं बता देना चाहता हूँ हुआ क्यों राजस्थान में। उसकी बड़ी वजह ये थी कि VIP कल्चर के तहत वैक्सीन की डोजों को VIP लोगों के घरों में भिजवाया गया। टीम वहाँ लेकर गई, पता लगा घर पर एक जो भी VIP हैं, IAS हो सकते हैं, RAS हो सकते हैं, मैं नाम लूँगा, IPS हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, पता लगा वहाँ सज्जन 2 ही मौजूद हैं, 2 वॉयल वहाँ लेके चले गए, लगा कि एक डोज दोनों वॉयल से लगा दी गई। अब 4 घंटे तक आप उसका क्या उपयोग करोगे? 4 घंटे बाद वो खराब हो गई और पहुँच गई डस्टबिन में। उधर दूसरी तरफ वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी कतारें लगी हुई हैं, धूप में लोग तप रहे हैं, पसीने बहा रहे हैं, उनको डोज नहीं मिल रही। आज 6वां दिन है राजस्थान में 18 से 44 साल के आयु वर्ग का वैक्सीनेशन पूरी तरह ठप है। राज्य सरकार कह रही है बिल्कुल लाल सिंह, ये तो बेहद संगीन खुलासा आप कर रहे हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय से इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मनोज जी 2 सेकंड मुझे दे, 2 सेकंड मनोज जी, उन्होंने आरोप लगाया लाल सिंह डॉक्टर अजय जी, एक बार मनोज जी, चलिए ठीक है, पहले आप ले लीजिए। लाल सिंह जी के पूरे रिपोर्ट से उनके पत्रकारिता पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा, और अच्छी बात है, जन पत्रकारिता होनी चाहिए। जनता के हित में यदि एक डोज भी गड़बड़ हो रही है तो उसके लिए भी आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए, उसके स्थानीय प्रशासन को जो भी ये कर रहा है। लेकिन इस सच्चाई को भी स्वीकारना होगा कि ओवरऑल डोजेस जो है पूरे देश में नहीं है, और यदि बाकी जगह लाइन लगी हुई है और बंद है तो उसके कारण है कि डोज की कमी है, ये सच्चाई को स्वीकारना होगा। अभी अन्य राज्यों की भी बात मैं कर लूं, उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है, गाड़ी में डोज लग रहे हैं। जब गाड़ी में डोज लगेंगे तो नेचुरल है कि कुछ डोज आपको 4 घंटे के डिफरेंस में बंद हो जाते हैं, मजबूरी है, वो प्रशासन की भी मजबूरी है, इसके लिए कोई रणनीति आपको अपनानी होगी। और डोज की कमी का ही ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कोविन वैक्सीन जो कोविन पर आप जो रजिस्टर्ड करा दे रहे हैं, यानी तू मेरी कमी निकाल, मैं तेरी कमी निकालूं और जनता रह जाए ठन ठन गोपाल। मनोज जी, इन्होंने अपने आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया कि अशोक गहलोत सरकार इस VVIP कल्चर पर क्या करेगी। ये वैक्सीन अगर वेस्ट हुए हैं इनके लिए क्या कार्रवाई होगी, किसको तलब किया जाएगा, कुछ नहीं कहा जा रहा है। इस पर राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया। लेकिन मनोज जी, आप भी अपनी जिम्मेदारी से, क्योंकि आपकी सरकार है, हम इस बात को नहीं नकार सकते हैं जो लगातार आरोप लग रहे हैं, केंद्र ने ऑर्डर करने में देरी करी, केंद्र ने असेस करने में देरी करी, जिसका नतीजा यह है कि आज हम वैक्सीन के लिए तरस रहे हैं। और आरोप यह भी है कि अस्पताल जो निजी हैं वहां पर वैक्सीन मिल रही है, लेकिन सरकारी जो सेंटर्स हैं वहां वैक्सीन नहीं है। देखिए, मैं सिलसिलेवार सारी चीजों का जवाब देता हूं। जैसे हमारे मित्र अजय जी ने सारा मतलब टीकरा बीजेपी पर ही फोड़ा है, केंद्र सरकार पर फोड़ा है। देखिए, केंद्र सरकार ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 23 करोड़ डोजेस लगा चुके हैं, और अभी राज्यों के पास में 1 करोड़ 93 लाख डोजेस अभी भी राज्यों के पास में उपलब्ध है, वो पाइपलाइन में है। और रोजाना 25 से 30 लाख डोजेस लगातार देश भर में लग रही है। देखिए, ऐसा है कि केंद्र सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ में संवेदनशील तरीके से 2 साल तक वैक्सीन लगाते रह जाएंगे, न जाने कितनी देर जाके निकल जाएंगी। पहले सुन लीजिए। लेकिन डर्टी पॉलिटिक्स करने वालों से मेरा सवाल पूछे हैं, डर्टी पॉलिटिक्स करने वालों से मेरा ये सवाल है कि ये बताइए कि जब केंद्र सरकार आपको उपलब्ध करा रही है, डोजे उपलब्ध करा रही है, तो उनका वेस्टेज क्यों हो रहा है? सबसे ज्यादा राजस्थान में वेस्टेज हो रहा है, झारखंड में वेस्टेज हो रहा है, आपके छत्तीसगढ़ में वेस्टेज हो रहा है, और पंजाब में तो देखिए
प्राइवेट हॉस्पिटल को मिल जा रहा है और सरकारें बेच दे रही है प्राइवेट हॉस्पिटल को, ब्लैकमेल नहीं कर रही है सरकार, खुद ही इसके अंदर एक पार्टी बन करके ब्लैकमेल कर रही है डोज को। तो ये क्या चल रहा है? और डर्टी पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं कि वैक्सीन नहीं, वैक्सीन नहीं। अरे जो आपके पास उपलब्ध है उनसे तो जान बचा लो देश के लोगों की। चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, न्यूज नेशन की खबर का असर हुआ है। पंजाब सरकार ने वैक्सीन बेचने का अपना फैसला वापस लिया। जी जी जी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज नेशन ने पुरजोर तरीके से पंजाब सरकार के इस फैसले का विरोध किया था कि वो वैक्सीन जो है खरीद कर प्राइवेट अस्पतालों को जो बेची जा रही थी ऊंचे दामों पर, और इस वजह से सरकारी सेंटर्स में किल्लत जो हो रही थी। न्यूज नेशन ने इस खबर को पुरजोर तरीके से उठाया और अब फैसला लिया गया है। पंजाब सरकार ने अपना फैसला दबाव के चलते इस खबर को मुखरता से दिखाने के बाद वापस ले लिया है। विशाल ठाकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विशाल, आखिरकार न्यूज नेशन की खबर का असर हुआ जनहित में? जी बिल्कुल, जब हमने सुबह ये खबर ब्रेक की थी तो उसके बाद जो था, जो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री थे बलबीर सिंह सिद्धू, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो अधिकारियों से बात करेंगे कि इस तरह का जो नोटिफिकेशन है, इस तरह की जो कार्रवाई है, जो प्राइवेट अस्पतालों को जो है वैक्सीन दी गई है तो वो क्यों दी गई है, और उन्होंने इसमें जांच करने की बात करी थी। और अब थोड़ी देर पहले ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब जो फैसला जो है वो उसकी निगरानी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं न्यूज़ नेशन का जो खबर चली थी उसका असर हुआ है और जो सफाई है वो पंजाब सरकार को इस पर देनी पड़ी है। बिल्कुल, और किस तरह से ये पूरा मामला था, क्यों पंजाब सरकार सवालों के घेरे में आई थी, एक बार जरा तफसील से बताएं, हमारे दर्शकों को समझाएं, और उसके बाद हमारे साथ दोनों पार्टियों के प्रवक्ता मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उसी को लेकर जो शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं सुखबीर बादल, उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको वैक्सीन दी जा रही है और सरकार उसमें जो है वो कहीं ना कहीं मुनाफाखोरी कर रही है और प्राइवेट अस्पताल उसमें भी मुनाफा जो है वो कमा रहे हैं। और जब हमने आज बलबीर सिंह सिद्धू से बात की थी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने 400 रुपये में ये वैक्सीन खरीदी है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइवेट अस्पताल जो है वो 1500, अलग अलग जो अस्पताल हैं वो अलग अलग चार्ज जो है इनका कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुनाफाखोरी की बात जो है वो पंजाब सरकार के ऊपर इस तरह के आरोप लगे थे और अब जिस तरह से जो फैसला लिया गया है तो कहीं ना कहीं एक दबाव जो था वो पंजाब सरकार पर था। और बलबीर सिंह सिद्धू जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका साफ तौर पर कहना है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और जो CS है यानी कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं और जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं उन्होंने ये फैसला लिया है। और उन्होंने कहा था कि जब इंक्वायरी की जाएगी पता ही नहीं कि क्या कुछ हो रहा है तो फिर प्रशासन और एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, मैक्स में आप हमारे हॉस्पिटल में जहाँ जितनी भी फैसिलिटी है इस एरिया में वो सभी लोग चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग क्यों ना करते हो उनकी परमिशन उनकी यही होती है। लेकिन सर क्या सरकारी आंकड़ों में प्राइवेट अस्पताल का मेंशन नहीं होता, जिक्र नहीं होता इस हिसाब से? नहीं, बिल्कुल होता है, लेकिन बात ऐसे जहाँ मौत होगी परमिशन उसकी कहीं भी हो लेकिन वो उसकी काउंटिंग उसकी डिस्ट्रिक्ट में होगी वहाँ पे। तो सर आप ये कह रहे हैं कि दूसरे जिलों के लोग हैं जो अंतर है? हाँ, वो दूसरे लोग वो वहाँ काउंटिंग होगी, यहाँ नहीं होगी। सर प्राइवेट अस्पताल में अब तक कितनी वैक्सीन दी जा चुकी थी जी? टोटल 42,000 दिए थे लेकिन वो हमने वापस ले लिया था। 42,000 तो लागत कितनी? चलिए, तो डॉक्टर अजय उपाध्याय जी बताइए, आखिरकार वो स्वास्थ्य मंत्री जिन्हें पता ही नहीं है कि वैक्सीन ऐसे बेची जा रही है, जिन्हें कोई आइडिया ही नहीं है क्या कुछ हो रहा है, यहाँ अमरिंदर जो है दिल्ली बैठते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, वहां पंजाब में क्या कुछ हो रहा है किसी को पता ही नहीं, तो ऐसे जनता कैसे वैक्सीन पाएगी और कैसे सुशासन आएगा? ये सूचना जो आई थी कल ऐसी घटना हुई है और जैसे संज्ञान में आया है हमारी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है और कम से कम इस मुद्दे को जो है कहीं ना कहीं विड्रॉ किया है। मैं यही बार बार पूछता हूं कि केंद्र सरकार को तो लगातार हम लोग संज्ञान में ला रहे हैं कि इस पूरे परिपाटी को बंद कीजिए, कोर्ट कह रही है, अजय उपाध्याय कहे बंद कर दीजिए, कांग्रेस कहीं मत सुनिए, विपक्ष कहे मत सुनिए, आप जैसे पत्रकार कहे हो रही है, पंजाब में हो रही है, यही बात कर रही है, पंजाब में ब्लैकमेलिंग हो रही है, पंजाब में प्राइवेट हॉस्पिटल ब्लैक में बेच रहे हैं, केंद्र सरकार नहीं बेच रही है, ये पंजाब में चल रहा है। तो आपके बीच में बोलूंगा फिर याद रखिएगा, बोल नहीं पाइएगा आप भी, आवाज मुझे भी आती है बोलने, मनोज जी आप अच्छे आदमी हैं। मैं कहता हूं तो बहुत बढ़िया ट्विटर जीवी है, प्रोक्योरमेंट कर रही है, केंद्र सरकार प्रोक्योरमेंट कर ले, किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई 400। ये बताइए ना मैडम, ये जिंदगी बचाने का खेल है या रुपये? मनोज जी चलिए, मनोज जी एक बात बता दीजिए कि केंद्र सरकार पर अगर सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि रणनीति क्लियर नहीं है, ये जिन लोगों के पास डिजिटल एक्सेस नहीं है वो कैसे अपने लिए वैक्सीन लगवाएंगे, उन सब चीजों पर सवाल उठाता है। पंजाब सरकार गलत थी, मीडिया में खबरें आई, गलती मानी,
अपनी गलती सुधारी, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगस्त सितंबर तक हम लोग 51 करोड़ डोजेस दे चुके होंगे और 216 करोड़ हम लोग दिसंबर के अंत तक दे देंगे। फाइजर और मॉडर्ना ने भी कहा है कि हम लोग जुलाई से डोजेस देना शुरू कर देंगे और एक पूरा खाका है केंद्र सरकार के पास में। केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कर रहे हैं, मुझे बताइए ना कि आप कितनी डोसेज देंगे? ये बात तो आपने बताइए इंजेक्शन के लिए भी कही थी, जिसकी किल्लत अभी भी बनी हुई है। मैं आपको जवाब दे देता हूं, सिलसिलेवार आप सुनिए। भविष्य का क्या है कि योजनाएं भविष्य के गर्भ में ही रहती है। अभी जो बन रही है वो योजनाएं अभी फलीभूत होने वाले, अगले महीने फलीभूत, उससे अगले महीने फलीभूत होगी। और एक एक करोड़ वैक्सीन हम लोग देने वाले हैं पर डे के हिसाब से। मैं आपको एक डेटा दे देता हूँ। आप एक लगवानी थी, ये भविष्य की योजना नहीं थी। सेकंड वेव आएगी, ये भविष्य की योजना नहीं थी। खुद प्रधानमंत्री चेता रहे थे। ये केंद्र सरकार ने लगवाया है। जो वैक्सीन अभी तक डोज लगाया है आपके घर से नहीं लगा है, आपके घर से नहीं लगा है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने, नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति की वजह से ये वैक्सीन लगी है। ये किसी के कहने से नहीं है और राहुल गांधी के घर से नहीं लगी है। राहुल गांधी के घर से नहीं लगी है। राहुल गांधी जी के घर से नहीं लग रही है। केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति और वैज्ञानिकों के प्रयास से जो स्वदेशी वैक्सीन ईजाद हुई है वो लग रही है। किसका पैसा लेती है भैया? अभी तक जितनी भी देश भर में जो डोज उपलब्ध हुई है वो केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराई है। पंजाब सरकार ने नहीं कराई है, राजस्थान सरकार ने उपलब्ध नहीं कराई है, दिल्ली सरकार ने उपलब्ध नहीं कराई है। अजय जी आप सुन लीजिए, मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं क्या? नहीं, सुन लीजिए नहीं, सुन लीजिए अभी, सुन लीजिए। ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी जी घर में बैठकर ट्विटर की राजनीति नहीं करते हैं। ट्विटर लीडर नहीं है नरेंद्र मोदी जी। ट्विटर नेता नहीं है, ट्विटर जीवी नहीं है। ट्विटर जीवी नहीं है तो ट्विटर पर बैठकर केवल ट्वीट करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जमीन पर उतरे हुए दिन रात काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के जनता के। अच्छा चलिए मनोज जी, मुझे ये बता दीजिए मनोज जी। चलिए, एनके सिंह जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़ चुके हैं। एनके सिंह जी, ये तू मैं और भविष्य की योजनाएं, तेरे घर से वैक्सीन मेरे घर से वैक्सीन, अफसोस की बात यह है कि जब देश में लाखों लोग कोरोना से अपनी जान गंवा रहे हैं, जो हमने विभत्स मंजर देखे हैं, उसके बावजूद भी हमारे नेता ये तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं और भविष्य काल में बात कर रहे हैं। वैक्सीन कब आएगी, बस यही सपने आ रहे हैं। कहीं ऊंचे दामों पे बेची जा रही है, कहीं वेस्ट हो रही है। गिरेबां किसी का भी साफ नहीं है, ऐसा लगता है। नहीं, गवर्नेंस में ये दिक्कत आती है। एक बात बिल्कुल सही है कि एसेस करने में केंद्र सरकार ने गलती की थी और अगर ये असेसमेंट दिसंबर जनवरी में हो जाता तो चीजें बदल जाती, वैक्सीन ज्यादा मिलती और कैपेसिटी ऑगमेंटेशन हो जाता। उस समय जो 7.5 करोड़ वैक्सीन पर मंथ बन रही थी वो बदल के काफी ज्यादा हो जाता। आज हमारी जरूरत करीब 1 करोड़ वैक्सीन की है, कहीं से वो पूरी नहीं हो सकती। फिलहाल जो मेरा अपना कैलकुलेशन मैं रोज ट्रैक कर रहा हूं और पिछले 1 साल से इसी को स्टडी कर रहा हूं, 1 करोड़ वैक्सीन पर डे प्रोडक्शन भारत में या अवेलेबिलिटी फिलहाल संभव नहीं है। अगले 4 महीने तक संभव नहीं है, ये क्राइसिस रहेगी। तो एक तो एरर ऑफ जजमेंट केंद्र सरकार का हुआ इसमें, तो ये तो केंद्र सरकार भी मान रही है और यहां तक कि पॉल ने भी यही कहा कि हाँ वो एरर ऑफ जजमेंट था। लेकिन अगर जो वैक्सीन आ रही है, कितना बड़ा अपराध है कि एक स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान का किस तरह का उसका कलेजा है, पत्थर दिल है कि जब वो वैक्सीन का मीडिया दिखा रहा है, कम से कम शालीनता से आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ भाई एक ब्लंडर हुआ है, ये ब्लंडर हुआ है एंड आई लुक इनटू दिस मैटर। आज उसकी जगह आप करें नहीं ये तो कुछ नहीं है, तो देश में इतना होता है तो इतना हो गया तो कोई बात नहीं। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा, मेरी चिंता दूसरी है। ये वैक्सीन आपने, लोग आए नहीं, आपने उसको फेंक दिया। जबकि करना, अगर ट्रेनिंग आपकी केरल की तरह होती, उड़ीसा की तरह होती तो आप कुछ न करते, 10-10 के बैचेस में बुलाते, तभी खोलते जब 10 का बैच हो जाता। आपने इतनी समझदारी करनी होती तो आज ये सिचुएशन ना आती। पंजाब में भी कोशिश इसलिए प्राइवेट को की गई थी कि कम से कम ज्यादा सेंटर्स में मिलने लगे, लेकिन आपने मॉरिटोरियम, कोई उस पर सख्ती नहीं की कि रेट कितना रहेगा। आप अगर रेट बता देते कि इससे ऊपर आप नहीं बेचेंगे, 400 रुपए में दिया, कोई गलती नहीं किया, कोई प्रॉफिटियरिंग नहीं है। लेकिन अगर आप कह देते कि आप सर्विस चार्ज 150 रुपया लेके 550 कहीं ना कहीं बहुत सारे लूपहोल्स हुए हैं और जरूरत यह है कि जल्द से जल्द इनको कैसे जो है वो दुरुस्त किया जाए। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, यहां पर दिक्कत यह है कि अपनी गलती मान ली जाए,
राजस्थान सरकार मानेगी कि हाँ कुछ लूपहोल्स हैं, उस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई होगी? दो चीजें हैं। देखिए, अभी पंजाब में जो भी बातें आई, एनके सिंह साहब भी स्वीकार रहे हैं और हमारी सरकार भी स्वीकार रही है। यदि लगा कि गलती है तो उसको स्वीकार रहे हैं। हम लोग हठधर्मी नहीं है, अहंकारी नहीं है। देश के हित में कोई काम हो रहा है और कोई गलती होगी और गलती होगी बढ़िया तो कुर्सी बचाने के लिए कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी यहाँ आते हैं, लेकिन कुर्सी बचाने के लिए सिद्धू यहाँ आते हैं। राजस्थान अरे पंजाब में तो आप लोग मनोज जी, एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे, ये कह रहे हैं कि ये हठधर्मी अहंकारी नहीं है, गलती मान रहे हैं आप, बताइए आप मानेंगे गलती? नहीं, ये नहीं मानेंगे ना। ये तो भगवान की सरकार बचाने में लगे हुए हैं। ना ऊपर कभी इनका कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ बैठते हैं, कभी सिद्धू यहाँ विधायकों के साथ पट्टे हैं। सरकार तो नहीं चला रही है गलती, वहाँ जनता का इनको ख्याल है। वहाँ पर जिस तरह से ब्लैकमेलिंग चल रही है, वैक्सीन का वेस्टेज चल रहा है, उसकी कोई गलती दिखाना हमारा मकसद है ताकि गलती को दुरुस्त किया जा सके। आप मानिए ना मानिए, बस हाथ जोड़कर विनती यही है कि वैक्सीनेशन की बर्बादी खत्म कीजिए, ऊंचे दामों पर इसकी बिक्री जो है उसे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं मिलेगी तब तक तीसरी लहर का कहर हम पर यूं ही मंडराता रहेगा।